मार्च के महीने में एक इश्तेहार आया, मैं मुख्यमंत्री बनना चाहती हूं। हमारे साथ पुष्पम प्रिया चौधरी हैं। पालीगंज का विधानसभा क्षेत्र का एक गांव है, कब वहां आई हैं। इनसे जानना बेहद ज़रूरी है किन एजेंडों के साथ अब ये मुहर लगाएंगी, क्योंकि इन्हें मुख्यमंत्री बनना है। स्वागत है मैम। थैंक यू। मेरा एजेंडा बहुत क्लियर है, जो मैंने बहुत बार बोला भी है ऑन एंड ऑफ। मुझे रोज़गार लाना है, मुझे जॉब्स लाने हैं, मुझे यहाँ पे जितने लोग हैं उनको अमीर बनाना है, उनको वो इज्जत देनी है जिसके लिए वो दूसरे राज्यों में जाया करते हैं। कैसे आएगा वो भी मैंने बताया है। ज़बरदस्त एग्रीकल्चर रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ पूरे विश्व की सबसे उपजाऊ ज़मीन है, लेकिन हमारी जो प्रोडक्टिविटी है उस ज़मीन की वो आधे से भी कम है। उसका यही कारण है कि किसी भी तरीके की सहायता नहीं मिलती किसानों को। किसानों की कैसी हालत है वो आपको पता है। उनको फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है, उनको सहारा देने की ज़रूरत है, एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन लाने की ज़रूरत है, वो मैं लाऊंगी। उसके अलावा जो इतने सारे उद्योग हैं जिनको इन्होंने बंद कर दिया है पिछले 30 साल में, यहाँ के जितने उद्योग हैं जो मैंने जा के आपको हर ज़िले में दिखाया है, क्योंकि हमारे अंदर वो ट्रस्ट ख़त्म हो गया है कि हमारे पास कुछ भी है। मैंने सब कुछ दिखाने की कोशिश की। हम गोल्ड माइन पे बैठे हैं। वो सारे उद्योगों को लगाने की ज़रूरत है, इन्वेस्टर्स को लाने की ज़रूरत है। अभी आप इन्वेस्टर्स से बात करिएगा तो आपको बोलेंगे वहाँ बहुत करप्शन है, हम नहीं जाएंगे। वो करप्शन कैसे ख़त्म, क्यों आएगा कोई इन्वेस्टर यहाँ पे? एक छोटा सवाल इसी में मैम, बहुत कम समय लेंगे। चुनाव के बाद हर राजनीतिक दल जुमला कह देते हैं, पुष्पम प्रिया चौधरी क्या कहेंगे? जुमला तो करने में यहाँ आई नहीं, बहुत ही स्पष्ट रूप से ये बात है। मैंने पहले दिन से अभी तक में कोई जुमला नहीं किया है। मेरे पास वो एक्सपर्टीज़ है, मैं उतना पढ़ी लिखी हूँ, उसी सब्जेक्ट में पढ़ी लिखी हूँ जिससे कि पॉलिसीज़ बनाई जाती है। मैंने पहले पॉलिसीज़ बनाई हैं, विकसित देशों के लिए बनाई हैं। दुनिया भर में पॉलिसीज़ जो बनाई गई हैं उन सबको पढ़ा है। कोई कुछ भी असंभव, कोई भी जुमला नहीं है। हमारे अंदर का कॉन्फिडेंस जो है वो ख़त्म हो गया है। जब पूरा देश कर सकता है और बिहार उनके करने में कंट्रीब्यूट करता है तो बिहार तो करेगा ही, और मैं वो करके दिखाऊंगी। जात धर्म से आदमी नहीं ऊपर उठ पाते। आपके जो एजेंडेज हैं उससे अगर हर किसी को खुशी मिलती है, हर किसी के घर में चूल्हा जलता है, तो जात और धर्म अलग हो जाएगा। उस पर क्या रुख रखेंगे और किस तरीके से उसका जो बिहार में एंट्री होगा पुष्पम प्रिया चौधरी करेंगे? देखिए, मैं धर्म से हिंदू हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं हर धर्म का लेकिन इज्जत करती हूँ, क्योंकि मेरे हर धर्म के दोस्त हैं, हर जाति के दोस्त हैं, और सब मेरे परिवार जैसे ही। अगर मुझे आज कुछ होगा, आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होगा, तो मेरे सामने आ जाएंगे वो मुझे बचाने के लिए। तो जाति और धर्म सिर्फ वो चुनावी मुद्दा होता है, ताकि 5 साल तक जो इन्होंने काम नहीं किया उसके बारे में इनको बात नहीं करनी पड़े। हर इंसान का मतलब होता है हर इंसान। जब कोविड आता है तो आपसे पूछ के तो नहीं लगता आपको कि आपकी जाति और धर्म क्या है। जब बाढ़ों में वो सांप काटता है तो आपसे पूछ के तो नहीं काटता आपको कि क्या है जाति धर्म। ये बात बिल्कुल झूठी है। मैंने बार बार बोला है, ये बहुत ही इलीटिस्ट माइंडसेट है कि गांव के लोग जो हैं वो जाति धर्म के बेसिस पे वोट करते हैं। आप उनको कोई ऑप्शन ही नहीं देते। 2 पार्टीज है या 3 पार्टीज है, सब जाके एक ही बात करते हैं, तो वो मजबूर हैं चुनने के लिए। विकास की बात करेंगे तो क्यों नहीं चुनेंगे? आखिरी सवाल मैम, कई पार्टी के भविष्य तय करेंगे? परिणामी तो पार्टी का भविष्य तो कोई भी इलेक्शन का परिणाम ही तय करता है। आखिरी सवाल मैम, कई जिलों में आपने घूम लिया है, ऑलमोस्ट सब जी। मैं मुख्यमंत्री बनूंगी, 2020 में पुष्पम प्रिया चौधरी मुख्यमंत्री बन रही हैं। पहली चीज, इसमें एक चीज जरूरी है बोलना, मैं मुख्यमंत्री बनूंगी ये नहीं लिखा था उस दिन। लिखा ये था कि मुझे बिहार को बदलना है। अगर मुझे मुख्यमंत्री बनना होता तो किसी से छिपा नहीं है, मेरे पास जदयू में जाने का ऑप्शन था। बिल्कुल, इसीलिए सवाल पूछा। ये पार्टी मैंने एक आप सभी को साफ सुथरी पार्टी देने के लिए बनाई है, जो हमारे पास नहीं है। हमारे पास एक भयंकर अकाल है एक ऐसी पार्टी का जिसमें क्रिमिनल्स नहीं हो, जिसमें साफ सुथरे नॉर्मल आप लोग के जैसे लोग हों। तो उसके लिए मैंने पार्टी दी है, और 243 सीट जीतेंगे जी, सरकार बनाएंगे और बिहार को बदलेंगे। अखबार में जो लिखा था वो था बिहार बदलना है, और जो चर्चाएं चल रही थी उसमें था मुख्यमंत्री बनना है। सब एजेंडों पर बात की है और अपने जो विचार है उसे क्लियर किया है। कुछ ऐसे विचार के साथ आगामी 2020 के विधानसभा चुनाव में बिहार की धरती पर उतरेंगी पुष्पम प्रिया चौधरी। धन्यवाद।